ठीक है जी। कई बार आपके पास सिचुएशन होती है कि आपको बोलना पड़ता है कि मुझे ये करना है ना, या मैं करने वाला हूं, या करने ही वाला हूं। सपोज करो आप शादी में जाते हैं, शादी में गए हो, कभी फ्रेंड के साथ प्लानिंग बनाई है? कई बार आपने शादी के लिए प्लानिंग बनाई है और अभी आपके दोस्त आपको फोन कर रहे हैं कि हाँ भैया कहाँ हो। आपसे फोन किया, हेलो हाँ भाई कहाँ हो, तो आपने कहा कि मैं आने वाला हूँ। एक तो पहली बार अगर कॉल आया और सब दोस्तों ने प्लान बना लिया है, आपका नहीं बना है, तो आपको कंफर्म करने के लिए एक कॉल जाएगा, है ना, कि भाई आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो आपने कहा कि मैं आने वाला हूँ, है ना। लेकिन वही कॉल सब लोग शादी में पहुंचे और तब आपको करें, तब आपका जवाब क्या होगा? आप रास्ते में ही हैं तो क्या कहेंगे आप? भाई आने ही वाला हूं। या अपने फ्रेंड को, जैसे कोचिंग आते हैं, कोचिंग आने पे आप कॉल करते हैं ना, तो आपका फ्रेंड क्या कहता है? भाई आने ही वाला हूँ, नीचे पार्किंग कर रहा हूँ, है ना। आई एम पार्किंग माई बाइक, और मैं आने वाला हूँ। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके आप अच्छे से बोल पाएंगे, अपनी इंग्लिश को अच्छा कर पाएंगे आप, वो आज हम जानने वाले हैं। जिसके लिए आपको यूज करना है डियर, या तो यूज होगा आपका टू या यूज होगा अबाउट टू। कौन सा किस सिचुएशन में यूज होता है वो आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हम दे रहे हैं, वो उसमें आपको ये डे 48 पर मिल जाएगा। आप वहां भी देख सकते हैं और फिजिकली भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो टू कहाँ यूज होगा और अबाउट टू कहाँ यूज होगा। उसके बाद हैव टू के बारे में आपको आइडिया होगा। हैव टू काफी बार यूज होता है। हैड टू और विल हैव टू, इन तीनों के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, इनके बारे में आइडिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे टू और अबाउट टू के बारे में, और बाकी सबको भी हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको बोलना हो अबाउट टू, आपने बहुत सारी जो हमारी वर्ब होती हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपने काफी देखे हैं, है ना। एक नॉर्मल बी वर्ब का एग्जांपल होता है सब्जेक्ट प्लस, यहां पर आपको करना है इज एम आर प्लस, इसके आगे टू लगा दो, प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट। जब आपको ये स्ट्रक्चर लगाना पड़े डियर, इसका मतलब होता है वाला हूं। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है कि वाला मतलब एक प्लान है आपके पास। दिस इज द एक्चुअली इफ यू हैव प्लान, सपोज दैट यू हैव सम प्लान टू गो एनीवेयर, राइट। सो ये तो होगा वो। लेकिन वही आपको क्या करना पड़े, आपका प्लान है लेकिन इमीडिएट प्लान है। इमीडिएट प्लान, इमीडिएट प्लान का मतलब आपने सब्जेक्ट लगाया, इज एम आर लगाया, सेम ही चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। प्लस यहां पर आपने लगाया अबाउट टू, अबाउट टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आने ही वाला हूं। ये क्या है? मतलब ऐसा कह सकते हैं ही वाला हूं। हूं मैंने कंपेयर टू आई के लगाया है, जब आई सब्जेक्ट होता है उसके कंपैरिजन में लगाया है, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो ही वाला हूं और वाला हूं, वाला और ही वाला मतलब ये तो है इमीडिएट प्लान। जब आप इमीडिएट किसी कंडीशन में बोलेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? उसके लिए आप यूज करेंगे अबाउट टू। जैसे आपने कहा कि मैं आने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम, आने ही वाला हूं। मैं पहुंचने ही वाला हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम अबाउट टू रीच। जैसे आपके आपके पापा आए, है ना, आप कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम बताया, आपने डिनाई कर दिया, लेकिन बाद में जब वो आए तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप मोबाइल चला रहे थे। तो आपके पापा ने पूछा हाँ भैया, तो आप क्या कहने में? पापा पढ़ने ही वाला हूं, ठीक है। तो क्या कैसे बोलेंगे आप? आई एम पापा। पापा एक एड्रेसिंग वर्ड है, इसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या बोला? पापा आई एम अबाउट टू स्टडी, मैं पढ़ने ही वाला हूं। या आप जाने वाले हैं तो आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, जाने ही वाला हूं, तो अबाउट टू गो लगा देंगे, ठीक है। लिखने ही वाला हूं,
आई एम अबाउट टू राइट, खाने ही वाला हूं, खाना सामने रखा है, आप नहीं खा रहे हो, तो कैसे बोलेंगे आप? आई एम अबाउट टू ईट। ठीक है, क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, ठीक है, वह यहां से जाने ही वाला है। हाँ जी, वह यहां से जाने ही वाला है, कैसे बोलेंगे आप? ही ही इज अबाउट टू गो फ्रॉम हियर। यहां पर हियर मतलब फ्रॉम हियर, जब अलग होने की बात होती है तो फ्रॉम लगाते हैं, अलगाव के केस में यूज होता है। जब आप अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जब वहां से अलग होते हैं किसी जगह से, तो फ्रॉम का यूज वहां भी कर लेते हैं। ये चीज हम प्रीपोजिशन में देखेंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो कहाँ यूज होना है? सिंपल यूज होना है जब आप टू यूज करेंगे। तो क्या मतलब है कि आपके पास कोई प्लान है। जैसे आप कहते हो कि मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने ही वाला हूं, ठीक है, आई एम टू टेक एडमिशन इन माई ग्रेजुएशन। क्लियर? दूसरी चीज आपने बात करी कि मैं एडमिशन लेने ही वाला हूं, क्योंकि लास्ट डेट चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि लेने ही वाला हूं, तो उस केस में क्या करेंगे आप? आई एम अबाउट टू। क्लियर? ये तो है टू और अबाउट टू का गेम। अब बात आती है दूसरी, जो आप हैव टू समझते हैं। हैव टू का मतलब है कि आपको कुछ करना है। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, आपने बोला मैं इंग्लिश बोलने ही वाला हूं, कैसे बोलेंगे? आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने ही वाला हूं। आपने बोला मुझे इंग्लिश बोलनी है, कैसे बोलेंगे आप? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। अब आप कहते हैं मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गो देयर। ओके, मुझे गाने सुनने हैं, आई हैव टू लिसन सॉन्ग, ठीक है। मुझे टीवी देखना है, आई हैव टू वॉच टीवी, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अब मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू। मतलब ये है कि जब आप हैव टू का यूज करेंगे डियर, तो हैव टू का यूज का मतलब यहां पर ये है कि आपका कोई कंपल्सन है या मजबूरी है। जब भी आप किसी मजबूरी की बात करेंगे या कंपल्सन की बात करेंगे, ठीक है, मजबूरी में कोई कंपल्सन है आपके लिए, जरूरी है आपके लिए काम करना, तो हैव टू लगता है वहां पर, ठीक है। ये जो हैव टू लगा है, या फिर एक आपको दूसरा यूज बताया था कि करना है। करना है मतलब वो काम आपको करना है, आई के कंपैरिजन में है कि मुझे जाना है, खाना है ना, मिलना है, तो उस केस में भी आप हैव टू यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका हैव टू का। अब सेकेंडरी चीज ये आती है कि सर इसमें हमने हैड टू भी देखा है, तो हैड टू कहाँ यूज होगा? तो कहीं यूज नहीं होता। जब भी कंपल्सन के लिए आप हैव टू यूज करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में आप हैव टू यूज करते हैं और पास्ट में हैड टू करते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है, उठना पड़ता है, मतलब अभी ये काम कंटिन्यू चल रहा है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं ये कहता हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, अब नहीं पड़ता, पहले उठना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे आप? आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब टू आ जाता है तो वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात ध्यान रखना। चाहे वो हैड की बात करें आप, और चाहे आप बात करें किसकी, हैव टू की करें, मतलब किसी के भी बाद में अगर टू आया है तो उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना है। कोई भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका हैड टू। कितने सारे कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं यहां से। अब बात आती है एक दूसरा, विल हैव टू। विल हैव टू मॉडर्न इंग्लिश में दो चीजें हैं। एक तो विल हैव टू का मतलब होगा पड़ेगा कोई काम, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है। मुझे यहां बैठना पड़ेगा, आई विल हैव टू सीट हियर, मुझे यहां बैठना है, आई हैव टू सिट हियर। मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी,
आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, हैड टू लर्न इंग्लिश। तो जो भी काम आपको करना पड़ता था, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। दूसरा डिफरेंस यहां देख लीजिए, अभी हमने जो बात की है डियर वो की है टू की। टू का मतलब वाला, जब आपके पास कोई प्लान है। उसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू मतलब ही वाला, जब आपका कोई इमीडिएट प्लान है, अभी का प्लान है, ठीक है। उसके बाद हमने हैव टू की बात की है। हैव टू का मतलब है कंपल्सन, या फिर कोई काम आपको करना है तुरंत, मतलब जाना है, आना है, खाना है, वो हैड टू। ये भी यही है, मतलब करना था, या यहां पर करना पड़ता है, ऐसा भी है, पड़ता है, और यहां पर पड़ता था, ऐसा सेंस आपको मिलेगा देखने को हैड टू के लिए। विल हैव टू, विल हैव टू कहां देखने को मिलेगा आपको? सिंपल सी बात है, विल हैव टू जहां कोई काम आपको करना पड़ेगा, और कब? मजबूरी में करना पड़ेगा, कंपल्सन है वहां आपको, कोई ऐसी चीजें लग रही हैं आपके लिए, कंपल्सन की जो कंडीशन है वो वहां पर पैदा हो रही है, तो वहां पर आप विल हैव टू लगाएंगे। जैसे मेरा फोन अगर रिंग करता है, मेरा फोन रिंग करता है और मुझे क्या करना पड़े, जाना पड़े बाहर, तो मैं कैसे बोलूंगा? बताइए कैसे बोलूंगा मैं? आई हैव टू गो। ये भी चलता है, ट्रेंडिंग है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलना है? आई विल हैव टू गो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव टू गो नहीं बोलते हैं आप, सिंपल आप कम शब्दों में इस चीज को खत्म कर लेते हैं। कैसे बोलते हैं? आई हैव टू गो, सॉरी गाइस आई हैव टू गो राइट नाउ, मतलब माफ करना मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब यही होता है हिंदी में। हिंदी में जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्टली वही होता है, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड के दो तीन मीनिंग निकलते हैं हिंदी के कंपैरिजन में, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जब नेटिव स्पीकर बात करते हैं, हमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। यू नीड टू फोकस ऑन सिंपल थिंग। आपको नेटिव स्पीकर की कॉपी करनी है, मतलब हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, वो हिंदी है ना, इंग्लिश थोड़ी ही है। तो इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज फॉर अस, हमारे लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। और सेकंड लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम किसी दूसरे की भाषा सीख रहे हैं, और जब हम किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, वी जस्ट कॉपी द नेटिव पीपल्स। जो नेटिव मतलब लोकल लोग वहाँ के बोल रहे हैं वही हमें बोलना है, उन्हीं के रूल फॉलो करने हैं। लेकिन हम अपनी भाषा से उस भाषा को सीख रहे हैं, तो इसलिए हम एग्जैक्ट मीनिंग ना लेके वहाँ से क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो हमें सेंस समझ में आ जाए। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेना है। एग्जैक्ट मीनिंग इन द सेंस, जब छोटे बच्चे से पूछा गया था तुम्हारे फादर का नाम क्या है, उसने क्या बताया था? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो ऐसा हो जाएगा अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग लेंगे, है ना। तो इतना प्रेशर दिमाग पे नहीं डालना है, क्या करना है आपको, जस्ट रिलैक्स रहना है और एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेना है। पापा का नाम क्या था? सुंदर लाल चड्ढा। तो कभी भी जो नेम है, रूल अगर पता होगा कि नेम कभी चेंज नहीं होते, वो इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में लीजिए, या किसी भी लैंग्वेज में आप नाम को लेंगे तो वो सेम ही रहेगा। किसी का नाम राम कुमार है तो राम कुमार ही रहेगा, है ना। शेखर है तो शेखर ही रहेगा, ठीक। राज है तो राज रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है, जैसे किसी का नाम सुंदरलाल है तो वो सुंदरलाल ही रहेगा, ब्यूटीफुल रेड नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसलिए टू वाले जो कंफ्यूजन है आपको, ये सबसे पहले तो अपने रिमूव करने हैं। 5 टू वाली चीजें हैं जो आपको यूज करनी है। टू के लिए जब आपके पास कोई प्लान होगा, जैसे मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे पोडियम पर आना पड़ेगा। क्लियर? तो इन चीजों का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इनके सेंटेंस बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीजें पढ़ी हैं।
हमने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ले चुके हैं हम, तो वहाँ से देख के आप पहले तो सेंटेंस बनाइए इनके अकॉर्डिंग, और उसकी आप एसएमपी करिए, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद हम फिर आगे न्यू कंसेप्ट के लिए बात करेंगे नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। हैव अ गुड डे।